राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। तो साहब, समाचार ये है कि मसाजवादी पार्टी जो है वो बियाने वाली है। बियाने का मतलब समझते हैं, गाभिन जो पशु होता है जब उसको बच्चा होने वाला होता है तो उसको हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहते हैं कि बियाए वाली है। तो गाभिन पशु जब बियाने वाला होता है, मतलब उसकी डिलीवरी का समय जब एकदम नजदीक आ जाता है, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो थान करने लगती है। थान करने लगती है मतलब, इसको अगर शहरी बच्चों को समझाना हो तो जो उसका अडर होता है ना, अडर, उसके स्तन, तो वो अडर प्रेगनेंसी के दौरान वो ना नीचे की तरफ लटका हुआ नहीं होता, उसमें दूध नहीं उतरता, वो ऊपर की तरफ चढ़ा रहता है और ज्यादा दिखाई नहीं देता। मतलब इट्स स्मॉल इन साइज। पर जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है, पर मतलब जबकि एक दो चार दिन ही बाकी हैं, मतलब 4 दिन में डिलीवरी होने वाली है, तो उसका अडर नीचे की तरफ आ जाता है, उसके स्तन लाल हो जाते हैं। स्तन जो थन होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, टाइट हो जाते हैं, रेडिश कलर में हो जाते हैं, और अडर नीचे की तरफ लटक जाता है, उनमें दूध भरने लगता है। ये सब वो है कि वो जो मदर होती है वो मातृत्व की तैयारी कर रही है। नाउ शी इज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर मदरहुड, कि अब मेरा बच्चा आने वाला है, तो शी इज नाउ रिलीजिंग मिल्क। उसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसे शायद ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। तो वो ऑक्सीटोसिन का प्रवाह उसके शरीर में बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अब भी आए वाली है, मतलब अब थान करत है, मतलब अब थन कर रही है। तो समाजवादी पार्टी भी अब भी आए वाली है भैया, थान करत है। समाजवादी पार्टी भी जो है अब बच्चा देने वाली है। और हम लोग इसी तरह ना एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी अक्सर इस्तेमाल करता हूं उसका, कि समाजवादी पार्टी पहना गई है। पहना गई है, पहनाना किसको बोलते हैं? ये भी शहरी बच्चों के लिए बड़ा, शहरी लोगों के लिए बड़ा नया सा वर्ड होगा, और बहुत सारे शहरी बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जो पशु होता है उसके थनों में हमेशा दूध नहीं रहता, इसलिए हमेशा उसके दूध जो स्तन होते हैं वो पिचके से, पिलपिले से, ऐसे ढीले ढाले से लटकते रहते हैं। परंतु जब उसका बच्चा उसके नजदीक आता है और उसका बच्चा उसका दूध पीने का उपक्रम करता है, जैसे ही उसका बच्चा उसके स्तनों को मुंह लगाता है, उसके अंदर मातृत्व की प्रबल भावना उत्पन्न होती है। वही ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है उसका स्त्राव होता है शरीर में, एंड देन इट रिलीजेस मिल्क इनटू द अडर। स्तनों में दूध उतर जाता है। किसके लिए? बच्चे को पिलाने के लिए। ये मदर नेचर का जो मैकेनिज्म है, ये बच्चे को दूध पिलाने के लिए। वो जो माँ के स्तनों में जो दूध होता है ना, वो हमारे लिए नहीं होता है भैया, वो बच्चे के लिए होता है। तो आमतौर पे पशु जो है वो उसके थन पिचके हुए होते हैं पिलपिले से। जैसे ही हम बच्चा छोड़ते हैं, बच्चा उसके दूध को, स्तनों को मुंह लगाता है, थोड़ा बहुत पीने की कोशिश करता है, तब मदर दूध रिलीज करती है। तो जो पिलपिले से थन होते हैं ना, वो मोटे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, अगेन रेड कलर के हो जाते हैं। तो अब एक चीज और है भाई, या तो मदर ने दूध, अब मदर ने मिल्क रिलीज कर दिया। अच्छा, और भी एक बात बताऊं, कुछ जो पशु होते हैं वो अपने बच्चे के लिए दूध चुरा लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक भैंस या गाय 10 लीटर दूध देती है, तो जब वो देखती है कि ये तो दूध तो सारा ग्वाला निकाल रहा है, मेरे बच्चे को मिल नहीं रहा, तो 10 में से 8 ही देगी, 2 2 लीटर दूध छोड़ेगी ही नहीं, चुरा लेगी।
तो मनुष्य तो इतना निर्दयी होता है कि वो बच्चे को दोबारा छोड़ के, बच्चे को पीने नहीं देगा, दोबारा छोड़ देगा बच्चे को। जैसे ही मदर मिल्क रिलीज करेगी, फिर बच्चा हटा के दूह लेगा। मैंने तो कलकत्ते की कुछ खटालों में यहां तक देखा है कि जब पूरा का पूरा दूध निकाल लेते थे, उसके बाद उसको ना वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है एक। पुराने जमाने में तो 5-10 पैसे का, 25 पैसे का मिलता था, अब तो शायद महंगा हो गया होगा। कुछ किसान उसको लगाते हैं, पशु को इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि ऑक्सीटोसिन की मात्रा में जब बढ़े रक्त में तो दूध छोड़े, मैक्सिमम दूध निकालने की कोशिश करते हैं। खैर, तब हम अपने मूल विषय पे आते हैं। तो समाजवादी पार्टी बियाए वाली है, बियाने जा रही है, उसके स्तनों में दूध उतर गया है, अर्थात पहना गई है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि जब पशु पहना जाता है ना, तो उसके थनों में चरचराहट मच जाती है, चरचराने लगता है, जलन होने लगती है, ऐसा लगता है कि स्तन फट जाएंगे, इतनी तकलीफ होती है पशु को। इसलिए अगर पशु पहना जाए, तुरंत उसका दूध या तो बच्चे को पिला दो, नहीं तो दूह लो, नहीं तो पशु को तकलीफ होती है। तो सब अब बात यह है कि समाजवादी पार्टी पहना गई है, इसके जो स्तन है ना, चरचरा रहे, लाल हो गए। तो आप पूछेंगे कि ये कैसे बाबा जी आज क्या बातें करने लग गए, हमको जो है एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाने लग गए, वीडियो बनाते बनाते समाजवादी पार्टी का बताते बताते पशुपालन पढ़ाने लगे आज बाबा जी। तो साहब, समाजवादी पार्टी पहना गई है, गाभिन है, उसको बच्चा होने वाला है। बच्चा कौन है, तो बच्चा भी बता देते हैं। तो आपने सुना होगा छतरपुर में जो है एक तो भाई जॉन थे, उनके पिछले पिछवाड़े में गुदा स्थान में जिहाद का एनाकोंडा घुस गया था। वो दिल्ली, वहां नासिक में कहीं कोई बाबा जी कुछ बोल दिए थे, तो इनको लगा कि अरे ये तो हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई। तो ये जो ना छतरपुर मध्य प्रदेश में, जहाँ 2000 आदमी बटोर के जो है कोतवाली चढ़ गए, और कोतवाली पे लगे पथराव करने। तो पुलिस जो है किसी तरह भाग के जान बचाई। उसके बाद अगले दिन पुलिस घेर घार के ले आई सबको, और वो जो नेताजी थे, उनका 5 करोड़ की हवेली थी, वो तोड़वा दी, एकदम नेस्तो नाबूद कर दी। हवेली तो हवेली तोड़वाई तोड़वाई, उनकी 3 बड़ी लग्जरी कार खड़ी थी उस हवेली में, वो भी नहीं निकालने दी। सामान उमान आमतौर पर होता है क्या कि जैसे अतीक अहमद के टाइम पे बहुत हजारों मकान तोड़वाया प्रयागराज प्रशासन ने, पर वहां पे होता था कि कम से कम 2-3 घंटा जो है दे देते थे लोग की, सामान उमान निकाल लो, कीमती सामान जो घर में रखा है ना। पर यहाँ तो मोहन यादव जो ना जोगी बाबा से कंपटीशन कर रहे हैं, उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे की चीज हो गए हैं वो। तो बोला कुछ नहीं, कोई नोटिस फोटिस नहीं, नहीं अभी टूटेगा। बोले नहीं, कोई घर से एक को रुमाल नहीं निकालने देना है, सिर्फ आदमी आदमी निकाल लो। तो उनकी 3 बड़ी सुपर लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी, वो सब भी उसी मलबे में दब दब गई। अच्छा, उसके बाद एक काम और हुआ, वो जो 2000 ठुमरा थे, उसमें से 50 के खिलाफ नामजद है और 200 के खिलाफ अज्ञात करके एफआईआर दर्ज हुई और बड़ी गंभीर धाराएं लगाई। तो पुलिस जो है वो उस मोहल्ले से, भाई जॉन्स का जो मोहल्ला होता है, उसमें से पकड़ के 100-200 को ले आई और पूरी लाइन लगा के उसका वीडियो चल रहा है। तो उनसे जो है पुलिस ने नारा लगवाया कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। तो इस बात पे मसाजवादी पार्टी को बहुत भाई बुरा लग रहा है कि ऐसे कैसे बोल दिया पुलिस हमारी बाप है। भाई जॉन्स से नारा लगवाया कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अब मसाजवादी पार्टी को जो है एकदम उनका स्तन जो है चरचरा रहा है, पहना गई हैं। तो उनके कई नेताओं ने एक साथ ट्वीट किया है। जैसे टूल किट का ट्वीट क्या होता है, एक ही ट्वीट को जब हजारों लोग ट्वीट करें, एक ही पोस्ट को, एक ही बात को जब हजारों लोग शेयर करने लग जाए, इसका मतलब टूल किट चल रही है।
तो मसाजवादी पार्टी की भी टूल किट चल रही है, तो उसमें एक बार बार एक ही शब्द पढ़ने को आपको मिलेगा कि भाजपा ने देश को गृह युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, गृह युद्ध के मुहाने पर। और उसके बाद कहते हैं ऐसे कैसे आप नारा लगवा सकते हैं, ऐसे किसी से कैसे बुलवा सकते हैं कि पुलिस हमारी बाप है। मतलब इसका तो ऑब्जेक्शन मैं भी करूंगा कि नहीं, ये नारा गलत है, पुलिस हमारी बाप नहीं है। इनको नारा लगाना चाहिए कि पत्थर फेंकना पाप है तो समाजवादी पार्टी हमारी बाप है। पर उसमें भी एक प्रॉब्लम है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ऐसे कैसे समाजवादी पार्टी कैसे बाप बन जाएगी, हम हैं बाप। तो पत्थर फेंकना पाप है, कांग्रेस हमारी बाप है, ये नारा लगना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि ऐसे कैसे नारा लगवा दिया कि पुलिस हमारी बाप है। और पत्थर फेंकना पाप है, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल नारा है, क्योंकि पत्थर तो हमने सुना था वहां मक्का मदीना में फेंका जाता है शैतान पे, और पत्थर फेंकना पाप नहीं है। पत्थर फेंकना, कि पत्थर फेंकना पाप कैसे पुलिस ने बुलवा दिया, भैया ये तो हमारे धर्म का अटूट हिस्सा है। पत्थरबाजी जो है, आप ये देखेंगे कि भाईजान जितने भी हैं वो पत्थरबाजी बड़े मनोयोग से करते हैं, क्योंकि धर्म में। खैर, तब तो अब आइए आज के मूल विषय पर। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी अलायंस सभी जोर शोर से इस बात को उठा रहे हैं कि भाजपा ने देश को गृह युद्ध के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। इस शब्द पे ध्यान दीजिए। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि बांग्लादेश के घटनाक्रम पे गौर कीजिए। बांग्लादेश में जो गृहयुद्ध और तख्ता पलट की घटना हुई है, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। पहले सरकार को अस्थिर किया गया, डेमोक्रेसी को अस्थिर किया गया, डेमोक्रेसी को बदनाम किया गया। एक पार्टी से चुनाव का बहिष्कार कराया गया, जब दूसरी पार्टी चुनाव जीत गई, जो चुनाव लड़ी वो जीत गई, तो उस चुनाव को जो है डिसोन कर दिया गया कि नहीं नहीं, ये तो चुनाव हुआ ही नहीं, और उस चुनी हुई सरकार को तानाशाह घोषित कर दिया गया। आज भारत में क्या हो रहा है, एक चुनी हुई सरकार जो लगातार 3 बार चुन के आई, जिसको जनता ने चुन के भेजा। जनता ने तुमको 52 सीट और 44 सीट दी थी, आज इस बार जनता ने तुमको 99 सीट दी है। तो जनता ने तीसरी बार मोदी को चुन के भेजा है। अब उस चुनी हुई सरकार को बार बार तानाशाह 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 कह के डिमीन किया जाए, डेमोक्रेसी को खारिज किया जाए, इसको नकली बताया जाए कि चुनाव तो नकली था, यह तो तानाशाह है। और उसके बाद देश को गृह युद्ध के तरफ धकेल दिया जाए, सड़कों पे आके उत्पात मचाया जाए, अराजकता फैलाई जाए। इसीलिए बार बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सभी प्रमुख दल मुसलमानों को भड़का रहे हैं और बार बार गृह युद्ध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो बुलडोजर कार्यवाही है, इसके खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतरे और गृह युद्ध की स्थिति पैदा करें। अच्छा, वहां पे मध्य प्रदेश में हुआ क्या है, 2000 लोगों ने कोतवाली पे हमला कर दिया। प्रोवोकेशन क्या थी, एक फर्जी ईश निंदा भी, हमारे हुजूर की गुस्ताखी, शान में गुस्ताखी की, कहां, नासिक में। कोतवाली पे हमला कहां हो रहा है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। यही मॉडस ऑपरेंडी है, कोई एक ट्रिगर पॉइंट खोज के पूरे देश में लोगों को सड़कों पे उतारा जाए। और वो लोग कौन होंगे, वो लोग होंगे ये गोल टोपी। वो लोग कौन होंगे, जो आरक्षण बचाने के नाम पे एक फर्जी
एक नैरेटिव बना के उन लोगों को भड़का के सड़कों पर उतारा जाए। वो लोग कौन होंगे? वो होंगे किसानों के नाम पे लोगों को भड़का के सड़कों पे उतारा जाए, युवाओं के नाम पे लोगों को सड़कों पे उतारा जाए। ऐसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स, किसी छोटी सी बात पे वकीलों को भड़का के सड़कों पे उतार दिया जाए। हालांकि वकील बहुत समझदार कौम होती है, वो अच्छा बुरा अपना समझती है, वो इनके नैरेटिव को समझती है। मैं जो बार बार इस विषय पे वीडियोस बना रहा हूं कि इनकी टूल किट को समझिए कि ये किस प्रकार देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं और कैसे वर्ग विशेष को भड़का रहे हैं कि वो सड़कों पर गृह युद्ध के लिए उतरे। इसीलिए बार बार ये शब्द प्रयोग हो रहा है कि मोदी ने, बीजेपी ने देश को गृह युद्ध के मुहाने पर धकेल दिया है, गृह युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जबकि अराजकता ये करेंगे, 2000 की भीड़ लेके कोतवाली पर हमला ये करेंगे और गृह युद्ध की धमकी भी यही देंगे। और इसके पीछे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस के अन्य घटक दल। इनसे सावधान रहिए, इनके एजेंडा को समझिए, इनकी कार्यशैली को समझिए कि ये किस प्रकार देश में अराजकता लाएंगे। इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहिए, देश के दुश्मनों को पहचानिए, उनसे सावधान रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।